विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप को पूरी माजरत के साथ, पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहता हूं, सब लोग कह रहे हैं कि मुसलमान ये वक्फ की जमीनों को डोनेट करते हैं इसलिए वक्फ को मिल जाती है। 1995 से पहले ये कुछ नहीं था, लेकिन 1995 में कांग्रेस के शासन एक शासन आदेश लेके आता है, उसके बाद ये एक्ट बनता है और उसका रिजल्ट क्या होता है व्यूअर्स, उसका रिजल्ट क्या होता है उसको इत्मीनान से सुनिए अगले 30 सेकंड। मुझे कुछ भी कर रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, जरूर सुनिए, टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। आई विल टेल यू द होल स्टोरी टुनाइट। फैन भी छोड़ दिया, एक सेकंड भी बढ़ा दिया। एक सेकंड। हिंदू बहुल गांव है तमिलनाडु में एक, जिसका नाम है तिरुचेंथुरई। हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन ये गांव यही है। वक्फ बोर्ड ने पूरे गांव को अपनी मलकियत घोषित कर दिया है और इस गांव में 1500 साल पुराना मंदिर है, 1500 years old टेंपल। उस 1500 साल पुराने मंदिर पे भी दावा ठोक दिया है वक्फ बोर्ड ने। जमीन बेचने के दौरान युवक को जानकारी मिली, लेकिन इत्तेफाक देखिए, मंदिर 1500 साल पुराना है और इस्लाम जैसी जानकारी उपलब्ध है वो 1400 साल पुराना है। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आई रेस्ट माई केस हेयर। इसके बाद जिसको जो बोलना है वो बोले, लेकिन 1995 में कांग्रेस की सरकार एक शासन आदेश लेके आती है और उस शासन आदेश के बाद दिस हैपेंस एंड दिस इज ट्रूथ। ये सच्चाई है, मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। मंदिर भी मुसलमान दान कर रहे हैं हिंदुओं का। मैं जानना चाह रहा हूं आपसे शादाब चौहान, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कैन यू आंसर इट? विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपने अपने तमाम सवालों का जवाब दे दिया। अब तक कहते थे आक्रांता है उन्होंने मंदिर तोड़े, आज कह रहे हैं कि वक्फ की जमीन, वहां पर मस्जिद है और वहां सब कुछ पूजा हो रही। मतलब कि मुसलमान किसी के मजहब पर न कभी हमला करने में विश्वास करता और वही विचारधारा हमारी है। लेकिन वक्फ के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर देश को मत डराओ। रोजगार, शिक्षा, 1500 साल पुराना मंदिर है, एक्सपोज हो गए। वो वक्फ की मलकियत कैसे हो सकती है? प्रॉपर्टीज हमारी प्रॉपर्टीज है और हमारी प्रॉपर्टीज में कोई कब्जा करेगा तो हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे। वक्फ हमारे आबाओ 1500 साल पुराना मंदिर है, 1400 साल पुराना। अच्छा एक बताइए, एक शादाब भाई आप तो पढ़े लिखे, आप कहते हैं आप हैं, एक बात बताइए, इस्लाम कितना पुराना है? हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? 1400 years old? जब से नहीं, 1400 साल पुराना है। आंकड़े क्या कहते हैं? जब से सुनिए, नहीं, ये आपकी गलतफहमी है, आप जानकारी कीजिए। लास्ट प्रॉफिट जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अरे साल बताइए ना आप मुझे, मुझे साल बताइए ना। जो है वो आदम अलैहिस्सलाम है। अरे मैं तो आप साल बताइए ना। ओके, वारिस पठान ऑन स्क्रीन मानते हैं, हम याकूब अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं। वारिस पठान मैं आपके पास आऊंगा। एक सेकंड, अश्विनी उपाध्याय, देन आई गो टू कम टू शलम मणि एंड वारिस पठान। अश्विनी उपाध्याय, देखिए अमित जी बड़ा सीधे सीधे एक्सपोज हो गया। एक तरफ कहते हैं हम तो बड़े गरीब हैं जी, सच्चर कमेटी कहती है हम तो बड़े भूखे मर रहे हैं, हमारे पास जमीन है। तो जो कम्युनिटी भूखे मर रही है, बदहाल है, गरीबी है, भूखमरी है, कुपोषण है, हर तरीके से परेशान है, वो अपनी जमीन दान कैसे कर रही है? अरे जिसके पास जमीन होगी पहले खेती करेगा, अपने बच्चों को हिष्ट पुष्ट बनाएगा, खुद खाएगा पिएगा, खुद स्वस्थ होगा, खुद अमीर बनेगा या दान कर देगा। ये सारी की सारी जमीन कह रहा हूं वक्फ बोर्ड लैंड माफिया का काम कर रहा है, वक्फ बोर्ड वसूली कर रहा है, वक्फ बोर्ड आदिवासी एरिया में जाके कन्वर्जन करवा रहा है। आदिवासी बहुल एरिया में जहां बेचारे गरीब रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, वहां जंगल के जंगल वहां जाके वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है। या तो कन्वर्ट हो जाओ, या तो कन्वर्ट हो जाओ, नहीं तुम्हारी जमीन चली जाएगी। किया उसको दबाना चाहते हैं आप। राम मंदिर जमीन घोटाले पर बोलिए साहब, इनकी ज्ञानवापी नहीं दलील है। नहीं, मैं आपको इंटरेस्टिंग बता रहा हूं अमित जी, ज्ञानवापी में मैं बहस कर रहा था, मुस्लिम साइड की यही दलील थी, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, आप लखनऊ जाओ वक्फ ट्रिब्यूनल के पास, कोर्ट ने नकार दिया। मैं फिर से कह रहा हूं, सांच को आंच क्यों, एक बार सारे कानून, ये वक्फ बोर्ड खत्म होने दो, एक कानून आएगा सबके लिए, एक बोर्ड होगा सबके लिए, जमीन का विवाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलेगा। आपको वक्फ ट्रिब्यूनल ही क्यों चाहिए? किसी और के पास तो नहीं है। हिंदू फैमिली बिजनेस टैक्स रिबेट खत्म कराने जा रहे हैं। क्या आप दलितों का और ओबीसी समाज का रिजर्वेशन छीनने जा रहे हैं? सेकंड क्लास सिटीजन है,
हिंदू जैन बौद्ध सिख क्या सेकंड क्लास सिटीजन है क्या भैया? तो आप बनाना चाहते हैं, मुसलमान आप वास्तव सेकंड में क्लास नागरिक बनाना है? चाहते हैं, नहीं हम बना लोग पाएंगे सेकंड क्लास सर। हैं क्या? आप नहीं बना पाएंगे सेकंड क्लास सिटीजन। सदियां लग चिंता जाएंगी मत करो। आपको, लेकिन हम तो भगवान सेकंड ने क्लास चाहा सिटीजन नहीं तो बना पाएंगे ये आप और बीजेपी कांग्रेस के मिलकर। तीनों पाप आप खत्म बात होंगे। करिए राम जन्मभूमि जी, जी, जी। घोटाला, आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और ओके ओके शलमणि त्रिपाठी ओके ऑल ऑडियोज डाउन। शलमणि त्रिपाठी और सुमैया राणा पेशेंटली अपनी टर्न का वेट करें। शलमणि आई एम रियली सॉरी, मैं आपके पास बाद में आ रहा हूं, लेकिन स्टोरी इतनी बड़ी है ये, यू बीइंग अ फॉर्मर जर्नलिस्ट यू रियलाइज इट, द स्टोरी इज सच अ बिग स्टोरी। इस समय मैंने जो तमिलनाडु का एग्जांपल दिया, दिस इज ऑल ट्रुथ। सोचिए नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा था 2014 के अंदर, हम सबको पता है, मतलब हर ओपिनियन पोल एग्जिट पोल सजेस्ट कर रहा था इट इज अ मैसिव विन फॉर भारतीय जनता पार्टी। और आचार संहिता से एक दिन पहले शासन आदेश आता है, उस पर किसी को आपत्ति नहीं होती। आपने सरकारों को फॉलो किया है, सरकार में काम किया है, मुख्यमंत्री के आप सलाहकार रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर कितनी भी तेज सरकार हो, एक हफ्ते के अंदर 120 से 150 करोड़ की जमीन दिल्ली के अंदर क्या दे दी जाती है एक हफ्ते के अंदर। मैं ये नहीं बोल रहा गलत दिया गया सही दिया गया, क्या इतनी जल्दी फैसले होते हैं? डोंट यू सी अ कॉन्स्पिरेसी? अमीश भाई, कॉन्स्पिरेसी तो जो है वो आपने सामने रख दी है, उसके पीछे क्या नियत है, क्या मंशा है, वो भी सामने रख दी है। और बाकी जो बचा था वो यहाँ वजाहत सामने रख दी है, आसिम वकार ने रख दी है। आसिम वकार साहब टीवी चैनल में बैठते हैं, आपके साथ भी बहुत बार डिबेट हम सबने की और बड़ा हमने आपस में बहुत वैचारिक मतभेद है, लेकिन आसिम वकार ने आज सच बोल दिया तो वो मुसलमान नहीं है। वजाहत साहब ने आज सच बोल दिया तो उनकी गोल्ड टोपी को लेकर मजाक कौन उड़ा रहा है? शलमणि ने नहीं उड़ाया, अश्विनी उपाध्याय जी ने भी नहीं उड़ाया। कौन उड़ा रहा है वो आप टीवी चैनल पे देख लीजिए। यानी जो गरीब मुसलमान की बात करेगा उसका मजाक उड़ाएंगे, जो गरीब मुसलमान की बात करेगा उसको फर्जी मुसलमान बता देंगे। हम तो कह रहे हैं ना कि ये देश में ये हमारी जमीन, हमारा कानून, हमारे मदरसे, ये वक्त चला गया। अब वक्त ये है हम सबका। इस देश में जो भी कुछ है वो 130 करोड़ भारतीयों की जवाबदेही है, 130 करोड़ भारतीयों की जिम्मेदारी है। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इसमें आप हमारा करके नहीं चल सकते। और अगर गरीब मुसलमानों का हक मारा जा रहा है, मैं तो कह रहा हूं ना कि आसिम वकार ने कहा कि जांच हुई तो पागल हो जाएंगे, मैं तो देख रहा हूं कि जांच का बात सुन के लोग पागल हैं। जांच होनी तो छोड़ दीजिए, ये कौन सी मलाई काटते रहे, कौन सी चांदी काटते रहे? गरीब मुसलमान के नाम पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की, कहीं पे ग्राम सभा की जमीन ले ली। आजम खान ने क्या किया है जरा पता करिए। एनिमी प्रॉपर्टी से लेके और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी तक पर कब्जा किया उन्होंने, और किसका हक मारा? गरीब मुसलमानों का हक मारा। आप कहते हैं यतीम ओके सुमैया राणा, आजम खान ने गरीब मुसलमान की प्रॉपर्टी का हक मारा। और मैं ये कहता हूं इसमें ज्यादा पीड़ित, मैं आपको बता रहा हूं जो मेरे पास जानकारी है, इसमें अधिकतर पीड़ित मुसलमान ही है बेचारे, अधिकतर पीड़ित मुसलमान ही है बेचारे। इसका ये हिंदू मुसलमान का विषय नहीं है जो अखिलेश जी कह रहे हैं। सुमैया राणा, ये हिंदू मुसलमान का विषय ही नहीं है, तो अखिलेश जी इसको हिंदू मुसलमान क्यों बनाना चाह रहे हैं? बीजेपी का यही आरोप है, इसमें तो पीड़ित मुसलमान है। शलमणि कह रहे हैं आजम खान ने कई जमीन दबाई रखी है, और असीम वकार ने बोला इतनी चोरी चकारी है कि लोग सुन के पागल हो जाएंगे। अमीर जी, मुझे तो सबसे ज़्यादा बड़ा अचंभा हो रहा है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कितने भोले भाले हैं कि 20 साल से एक कुर्सी पे काबिज को आपने पिछले 5 टर्म भी रखा और इस 5 टर्म भी, और अचानक ख्वाब आया कि चलो अब वक्फ संपत्ति पर सर्वे कराया जाए, कुछ ना कुछ घपला होगा। घपला है बिल्कुल, मैं आपके चैनल के थ्रू ये मांग करती हूँ, मैं मांग करती हूँ कि जो 75% वहाँ पर ठेके पर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं लोग, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार क्या उनको रेगुलर करेगी? मैडम आप मुझे मेरे बेसिक सवाल का जवाब दीजिए। कर रहे हैं लोग, क्या उनको रेगुलर करेगी? मुसलमानों की इतनी हितैषी, इस कम्युनिटी की इतनी हितैषी, क्या 1986 में बना मुसलमान महिलाओं के लिए ऐसा लग रहा है कि आप कुछ छुपाना चाह रही हैं। सुमैया राणा, ऐसा लग रहा है आप कुछ छुपाना चाह रही हैं, कुछ दबाना चाह रही हैं। सुमैया जी, भत्ता देगी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार, 3 तलाक पर हाहाकार मचाने वाली सरकार क्या महिलाओं को बेरोजगारी भत्ता देगी?
इस बात की आप खुलासा इस बात का क्यों नहीं करते हैं कि हाँ इस बेरोजगारी भत्ता भी मिलेगा, ये 75% ये ओके शलमणि रिस्पॉन्ड, शलमणि त्रिपाठी रिस्पॉन्ड। और उसके अलावा सुनिए शलमणि जी, आप भी सुनिए, और उसके अलावा जो बोल रहे हैं ओके लेट बीजेपी स्पोक्सपर्सन एमएलए शलमणि त्रिपाठी रिस्पॉन्ड। शलमणि, मुझे बहुत हैरानी होती है कि एक बहन है, एक महिला है, और 3 तलाक को लेकर कितनी मुखर होकर बोलती है। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है। अरे सबक लीजिए ईरान की उन बहनों से जिन्होंने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा दी। आप बहन हैं, साथ में माँ भी होंगी, आपकी भी कोई बहन होंगी, लेकिन आप 3 तलाक के खिलाफ बोलती है। जब आप 3 तलाक के खिलाफ जो काम हुआ है आप उस पर जब बोलती है तो बड़ी हैरानी होती है कि आप समाजवादी पार्टी की जो ओछी मानसिकता है उससे ऊपर नहीं उठ सकती। समाजवादी पार्टी की जो ओछी राजनीति है आप उससे ऊपर नहीं उठ सकती। आप एक महिला होने के बावजूद, आप एक बहन होने के बावजूद, आप भी किसी की बेटी होंगी, आप भी किसी की माँ होंगी, उसके बावजूद आप 3 तलाक के पक्ष में जब आप खड़ी होती है ये बहुत स्पष्ट नजर आता है कि समाजवादी पार्टी की जो ओछी राजनीति है, जो समाजवादी पार्टी की ओछी मानसिकता है, वो किस कदर आपके ऊपर पड़ी हुई है। आप वक्त की प्रॉपर्टी के खिलाफ क्यों है? आप क्यों नहीं चाहते गरीब मुसलमानों को हक मिले? वक्त प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश में किसने कब्जा की आपको नहीं पता? लखनऊ में किसने कब्जा की हुई आपको नहीं पता? लखनऊ में जिन लोगों ने वक्त प्रॉपर्टी कब्जा की है आपकी सरकार है, आप बोल करके चाहिए कि जिन महिलाओं को 1986 से आज तक किसी भी महिला को नहीं मिला, आज के बाद भारतीय जनता पार्टी सारी महिलाओं को एक सेकंड मैं दोबारा रोकता हूँ इस चर्चा। देखिए मुझे लगता है आपको मेरी आवाज मिल नहीं रही है, या तो आप एक्टिंग कर रही हैं नहीं मिलने की, या तो आपको जवाब नहीं देना, तीनों में से एक की बात हो सकती है। मैं दोबारा आपको मैडम मौका देता हूं, आपको फिर मैं 30 सेकंड देता हूं। एक बात बताइए, अखिलेश जी को ये हिंदू मुसलमान क्यों दिखाई दे रहा है? इसमें अधिकतर पीड़ित मुसलमान है, जबकि तो सर्वे से दिक्कत क्या है? सर्वे से दिक्कत क्या है? आप सब इधर उधर की बात करिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको महिलाओं की सुरक्षा चाहिए, लेकिन इस विषय पर आप कुछ नहीं बोल रहे। मुख्यमंत्री जी के ख्वाब में क्या अखिलेश जी आए थे कि वक्फ संपत्ति का सर्वे कराइए? दिक्कत क्या है? सर्वे से दिक्कत क्या है? सर्वे से परेशानी क्या है? आप मुझे 2 लाइन में बताइए, सर्वे से परेशानी क्या है? अगर सर्वे होगा तो दिक्कत क्या होगी? मैडम दिक्कत क्या होगी? जो अखिलेश जी आकर के या तो आपसे कह रहे होंगे। मैडम दिक्कत क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी का काम ही है मेन मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुसलमान वक्फ मदरसा। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? वक्फ में अधिकतर पीड़ित मुसलमान है, इसमें हिंदू मुसलमान है कहाँ पर? वक्फ किसके लिए है? मुझे अमीर जी खामोशी से एक बात का जवाब दीजिए। मुझे खामोशी से एक बात का जवाब दीजिए आप कि जो वक्फ बोर्ड है उसकी तनख्वाह क्या गवर्नमेंट देती है? ओके, आप तनख्वाह पे अटके हुए हैं। ओके, शदाब चौहान, एनलाइटन दिस नेशन, प्लीज एनलाइटन दिस नेशन इन दिस डिबेट। इस देश को रोशनी डालिए कि दुनिया में कहां और वक्फ बोर्ड है, कोई और जानकारी है आपके पास? ओके, एनलाइटन दिस नेशन। चाहती हूं आप क्या देंगे वक्फ बोर्ड को? नहीं, एक सेकंड आप कैसे? एक सेकंड सुमैया राणा और शदाब चौहान व्यूअर्स रुक जाइए। असीम से अपील करिए कि वो दें। ओके केवल लूट करिए, प्रॉपर्टी लूटिए। शलब होल्ड ऑन। गरीब मुसलमानों का हक लूटते रहिए और कोई बोले भी ना। अच्छा, आखिर गरीब मुसलमानों को हक क्यों नहीं देना चाहते? इसमें तो गरीब मुसलमान वर्सेस जो बाहुबली मुसलमान। एक सेकंड दुनिया में शदाब चौहान आवाज मिल रही है आपको? उसको दिया जाए। लगता है शदाब तक आवाज नहीं जा पा रही है। ओके सुमैया राणा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अरे गरीब मुसलमान का अधिकार। शदाब चौहान आवाज मिल रही है आपको? सुमैया राणा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुमैया राणा, ऑल ऑडियोज डाउन। एक सेकंड सुमैया जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुमैया राणा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बैठ के बहुत बड़ा मुसलमानों का परचम लहराते हैं। सुमैया राणा शांत रहिए। सुमैया राणा शांत रहिए। एक सवाल का जवाब दीजिए, दुनिया में कहीं और वक्फ बोर्ड है क्या? कहीं और वक्फ बोर्ड है दुनिया में? यहाँ है, हमारे देश में है ना वक्फ। यहाँ तो है ही, दुनिया में है। जवाब है नहीं। वसीम रिजवी, जवाब है नहीं, कहीं दुनिया में है ही नहीं वक्फ बोर्ड। यहाँ पूरी कहानी आप लेके आ रही हैं। आज की चर्चा का निष्कर्ष ये, अगर सांच को आंच नहीं है तो जांच में खलल क्यों कुछ लोग डालना चाहते हैं? अगर सांच को आंच नहीं है तो जांच में खलल क्यों? फिलहाल आर पार को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।